Welcome to Director School Education Jammu online radio classes, a digital initiative taken by Directorate of School Education Jammu. Myself, Sachin Goyal, posted at Government Girls High Secondary School, Rehadi, Jammu. सो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ जो हमने साउंड पार्ट 1 में पढ़ाया आपको ज़रूर समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, हाउ वी हेयर साउंड थ्रू ईयर्स, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, लाउडनेस एंड पिच, नॉइज पोल्यूशन, मेजर्स टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। बच्चों, जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है कौन सा हिस्सा हमारे शरीर का वाइब्रेट करता है? बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है, गला। जब हम आवाज बात करते हैं तो जब हम गले पे अपने हाथ रखते हैं ना, तो जब हम बात कर रहे हैं तो वो वाइब्रेट करता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब आप कोई भी जो है आवाज़ अपने गले से निकालेंगे, ज़ोर से बोलेंगे या कोई गाना गाएंगे, हम किसी प्रकार की आवाज़ निकालते हैं, जैसे मधुमक्खी की आवाज़ ऐसे करते हैं, या कोई भी आवाज़ निकालें तो उससे हमारे यहाँ गले में वाइब्रेशन सी पैदा होती है, तरंगे पैदा होती हैं। तो आप अपना हाथ जो है अपने गले में रखिए सब बच्चे, वेरी गुड। आप देखिए, आवाज़ निकालिए ऐसे, इस तरह की मेरे साथ। आप पाएंगे कि आपको जो है यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है गले में। तो बच्चों, हम जो है इन वाइब्रेशंस को महसूस भी कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमंस में जो साउंड है वो प्रोड्यूस होती है वॉइस बॉक्स के जरिए, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। अब आप ऐसा करो कि अपनी जो फिंगर्स हैं गले पे रखो और एक जो है कुछ निकलने की कोशिश करो, जैसे आप जो है कुछ स्वेलो करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे कि ये जो हिस्सा है इसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। और ये कहाँ पर होता है बच्चों? ये हमारे विंड पाइप जो होती है उसके बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में होता है। और हमारे पास 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेच्ड होती हैं वॉइस बॉक्स के साथ, या जिसे हम लैरिंग्स भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है हम कहते हैं कि यहाँ पे एक हिस्सा बन जाता है, पैसेज सा बन जाता है हवा के लिए। तो हम जो है हवा भी लेते हैं और खाना भी खाते हैं। तो एक विंड पाइप और एक फूड पाइप जो हमारे पास है। तो वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स जो है वो हमें साउंड पैदा करने में हेल्प करता है। तो होता क्या है कि जब भी लंग्स जो हैं वो फोर्स करते हैं एयर को इस छोटी सी जो है हम कहते हैं स्लिट के जरिए, तो वोकल कॉर्ड्स हमारे जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो हमारे पास जो है, जब हम साउंड की बात करते हैं तो हम कहते हैं साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इसको कैसे आप एक्सपेरिमेंटली कैसे देख सकते हैं? तो आपको मैं सिंपल सा बताता हूं। आप ऐसा करिए कि जो है एक कागज का टुकड़ा जो है रेक्टेंगुलर पीस में काट लो थोड़ा सा, और उसको फोल्ड करो। और जो हिस्से जब उसको आप फोल्ड कर लोगे तो जो हिस्सा जो है बंद है उसे हल्का सा आप ऊपर से काट लीजिए और उसको अपनी फिंगर्स के बीच में रख के उसके होल में से आप हवा भरिए। जैसे ही आप उसमें से एयर ब्लो करेंगे तो आपको अलग प्रकार की साउंड जो है वो सुनाई देगी। तो बिल्कुल हमारे वोकल कॉर्ड्स भी जो हैं इसी प्रकार से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप अब कागज को रखेंगे तो मैं भी रख रहा हूं, इस प्रकार की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। जैसे बीज प्रोड्यूस करते हैं साउंड को, अभी आपने देखा, इस प्रकार की साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगी। और वाइब्रेशन जैसे होगी तो आपको इन्हीं वाइब्रेशन की वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। प्यारे बच्चों, जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं मैन में वो 20 मिलीमीटर लॉन्ग होती हैं, वुमेन में 15 मीटर लॉन्ग होती हैं, और जो बच्चे होते हैं ना उनमें वोकल कॉर्ड्स बिल्कुल छोटी होती हैं। यही कारण है कि जो आवाज़ें होती हैं मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की, वो सब अलग अलग होती हैं। किसकी वजह से? वोकल कॉर्ड्स की वजह से। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। तो पहले तो मैं आप सब बच्चों को बताऊं
कि जितनी भी आवाज जो हम सुन पाते हैं वो किसकी मदद से सुन पाते हैं? अपने कानों की मदद से। तो जो हमारे कान हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं हमारे शरीर के। अगर साउंड जितनी भी ट्रेवल करती है वो हमारे कानों के जरिए ही जो है वो ट्रेवल करती है। तो जो शेप है, जो बाहर का जो हमारा कान होता है ना, वो एक फनल की तरह रहता है, उसकी शेप एक फनल की तरह रहती है। और जैसे ही आवाज, अलग अलग प्रकार की आवाजें हमारे कान से दाखिल होती हैं तो वो एक कैनाल के जरिए जो है ट्रेवल करती हैं। ठीक है, कहां पर भला? एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरफ जाती हैं वो। और वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं बेटा? ईयर ड्रम कहते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ईयर ड्रम क्या होता है? तो बेटा इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी आपको बताते हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, एक कोई भी प्लास्टिक का या फिर टिन का जो कैन होता है आप उसको ले लीजिए और उसको दोनों तरफ से ऊपर और नीचे की तरफ से काट लीजिए। और फिर उसके बाद जो एक हिस्से में एक रबर जो बैंड होता है, ठीक है, उसके साथ जो है उसको बांध लीजिए। और एक बैलून जो होता है, बैलून आप ले लीजिए और बैलून ऊपर ऊपर के हिस्से पे आप उसको लगा लीजिए। और फिर उसके बाद जो है आप ऐसा करिए कि उसमें कुछ 4, 5, 6 चावल के दाने जो है वो रख लीजिए। और फिर उसके बाद जो है आप जो हिस्सा खुला हुआ है उसके जरिए जो है कुछ आवाज निकालिए। जैसे आप कोई भी आवाज निकाल सकते हैं, हुर्रे हुर्रे हुर्रे। जब इस प्रकार की आवाज आप निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो रबर बैंड के ऊपर जो चावल के दाने लगाए हैं आपने, वो ऊपर नीचे उछलना शुरू हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से हम ये कहते हैं कि जो हमारे एयर ड्रम होते हैं वो भी इसी प्रकार से काम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एयर ड्रम जो है वो भी एक स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह ही होता है। तो जो भी आवाजें जो हम सुनते हैं जब हमारे कान से दाखिल होती हैं, तो जो वाइब्रेशंस होती हैं, जो साउंड की जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं, उसमें वाइब्रेशंस ही पैदा होती हैं। और जो ईयर ड्रम है फिर वो उन्हीं वाइब्रेशंस को हमारे अंदर के हिस्से को, कान के जो अंदर हिस्सा होता है, वहां तक पहुंचाती हैं। आपको बच्चे मैं बताऊं, हमारे कान में 3 हिस्से होते हैं। एक बाहर का हिस्सा होता है जिसे आप क्या बोलते हो? दैट इज द आउटर ईयर, जो बिल्कुल हमें दिखता है, जिसे आप पिना भी कहते हैं। और जो शेप होती है ना आउटर ईयर की, वो मैंने आपको बताया बिल्कुल एक फनल की तरह होती है। और इसका मकसद ही ये होता है कि ये साउंड की वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो साउंड वेव्स जो हैं वो एंटर करती हैं बाहर के हिस्से से, कान के, जो आपको दिखाई देता है। और फिर जो थिन ईयर पोर्शन होता है, कैनाल जिसे हम कहते हैं, एक रास्ता बना हुआ है, उसके जरिए वो अंदर दाखिल होती हैं और हमारे एयर ड्रम की स्ट्राइक करती हैं, जो कि एक स्ट्रेच्ड हम कहते हैं मेम्ब्रेन की तरह होता है, स्किन की तरह होता है। तो बच्चों, इसी प्रकार से जब भी सिग्नल्स जो हैं उस कैनाल के जरिए अंदर की तरफ दाखिल होंगे तो आप जो है अलग अलग प्रकार की आवाजों को सुन पाओगे। वो इसी तरह से सुन पाओगे क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेशंस भेजता है इनर ईयर में, और वही वहां से जो है सिग्नल जो है हमारे दिमाग तक जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं, और हम आवाजों को सुन पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा, आपने सुना कि किस प्रकार से जो है साउंड अलग अलग प्रकार की वाइब्रेशंस की वजह से हम जो है सुन पाते हैं। बच्चों, आप अगर अपनी आंखें बंद करो और आपके आगे पीछे जितनी भी आवाजें जो आप सुन रहे हो, आप उनको पहचान सकते हो। आंखें बंद किए हुए भी उनको आराम से पहचान सकते हो। फैमिलियर जितनी भी आवाजें होंगी आप उनको बहुत आसानी से पहचान सकते हो। तो प्यारे बच्चों, हमारे कान जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो आपको कभी भी जो है, इसीलिए आपके पेरेंट्स भी आपको कहते हैं कि अपने कानों को बिल्कुल सुरक्षित रखिए और कभी भी जो है नुकीली चीज जो है अपने कानों में मत डालिए। ठीक है, जैसे कई बार बच्चे पेंसिल
जो है डालते हैं या चाबी डालते हैं कान को साफ करने के लिए, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेन हिस्सा हमारे कान का होता है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं बेटा, उसको नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। तो जिससे जो है हमारी जो हियरिंग पावर है, सुनने की जो शक्ति है, वो भी खत्म हो सकती है। तो बच्चों, ऐसा कभी भी मत करिए कि अपने कानों में कोई नुकीली चीज या चाबी या कोई पेंसिल कभी भी मत डालिए। तो आपको जो है अपने कानों को सुरक्षित भी रखना है। बच्चों, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशंस की वजह से ऑब्जेक्ट्स की। अब आप देखो बेटा, साउंड प्रोड्यूस कब होगी? जब वाइब्रेशंस होती हैं। जैसे ही वाइब्रेशंस होना बंद हो जाएंगी तो साउंड भी जो है वो बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो जितनी भी वाइब्रेटिंग बॉडीज होती हैं, चाहे वो ढोलक ऊपर है या गिटार है या फिर फ्लूट है, ये सब जो है, या जितने भी वोकल कॉर्ड्स होते हैं लिविंग बींग्स के, ये सब जो है वाइब्रेट करते हैं और साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चों ये देखो, मैं आपके सामने जो है गिटार जो है तबला जैसे कर रहा हूं। अब मैंने इसको वाइब्रेट करना बंद कर दिया तो आवाज बिल्कुल बंद हो गई। जैसे ही मैं उंगलियों के साथ इसको कर रहा हूं तो साउंड भी जो है वो आ रही है, लेकिन जैसे ही हमने बंद कर दिया तो साउंड बंद हो जाएगी। अब इसकी फ्लूट की आवाज को सुनिएगा। जैसे ही मैं फ्लूट को बजाऊंगा तो आपको वाइब्रेशंस की वजह से फ्लूट की आवाज भी आएगी, लेकिन जैसे ही मैं इसको ब्लो करना बंद कर दूंगा तो आवाज भी बंद हो जाएगी। अब आपने देखा, मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं हूं बजाने में, लेकिन मैं आपको जरूर ये बताना चाहता हूं कि जैसे ही मैंने इसमें हवा ब्लो की तो जो इसमें सुराख होते हैं वहां से जो है इनकी आवाजें, अब मैं अगर सुराख बंद कर दूं तो आवाज भी बंद हो जाएगी, मैं ब्लो करना बंद कर दूं तो आवाज भी बंद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको और आवाज सुना के दिखाता हूं। तो ये थी हमारे पास जो है हल्की फुल्की सी गिटार की आवाज, जो हम आसानी से पहचान लेते हैं। अब आप देखो, आपको जो है बिल्कुल पहचान में आ गया होगा। अब मैं आपके सामने जो है एक और आवाज लेकर आता हूं, जरा पहचानिएगा इसको। ठीक है, अब आप देखिए बेटा, हाँ जी बिल्कुल सही, ये वॉयलिन की आवाज रहती है। अब देखो, ये एक और आवाज मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये पहचानिए जरा। तो ये ट्रम्पेट की आवाज थी। तो इसी प्रकार से हम ये कहते हैं बेटा कि साउंड जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी? वाइब्रेशंस की वजह से। वाइब्रेशंस नहीं होंगी तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। तो बच्चों, जब वाइब्रेशंस बिल्कुल स्लो होती हैं उनको हम ऑसिलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑसिलेशंस। कब भला? जब वाइब्रेशंस बिल्कुल स्लो होती हैं। जितनी भी वाइब्रेशंस हैं उनमें बेटा टू एंड फ्रो मूवमेंट रहती है। टू एंड फ्रो मूवमेंट कहां से भला? मीन पोजीशन से। मैं आपको बता दूं, जैसे अब टू एंड फ्रो मोशन कैसे, एक पेंडुलम होता है घड़ी के अंदर, वो पहले बिल्कुल एक रुका हुआ है अपनी जगह पे, मीन पोजीशन पे है, फिर वो कभी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, कभी राइट की तरफ जा रहा है। या आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक धागे के साथ पत्थर को बांध लीजिए, हल्का सा पत्थर ले लीजिए और उसको धागे के साथ बांध लीजिए। तो पहले बिल्कुल स्टिल पोजीशन में रखिए, फिर उसको थोड़ा सा एक तरफ घुमाइए लेफ्ट की तरफ और उसको छोड़ दीजिए। तो आप ये देखेंगे वो कभी राइट की तरफ जाएगा, कभी लेफ्ट की तरफ। तो एक पोजीशन आएगी, धीरे 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 वो अपनी मेन पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से जितनी भी वाइब्रेशंस होती हैं उनमें टू एंड फ्रो मूवमेंट रहता है उनकी मेन पोजीशन से। तो जितनी भी स्लो वाइब्रेशंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑसिलेशंस कहते हैं। जनरली आमतौर पे
स्लो वाइब्रेशंस को हम ऑसिलेशंस कहते हैं, और फास्ट ऑसिलेशंस, जो ये फास्ट ऑसिलेशंस होती हैं, हम इनको जो है क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस कहते हैं, जिनकी मदद से साउंड प्रोड्यूस होती है। हमारे पास बच्चों 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वाइब्रेशंस की, जिनमें एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होता है। अब एम्पलीट्यूड हम किसको बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बेटा ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग बॉडी की अपनी मीन पोजीशन से किसी भी तरफ, या लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एक धागे के साथ एक पत्थर को बांध लीजिए, तो उसको जितना आप स्ट्रेच करेंगे, तो जब उसकी मैक्सिमम जो है डिस्प्लेसमेंट होगी वाइब्रेटिंग बॉडी की, जब आप उसको छोड़ देंगे एक तरफ, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, तो अल्टीमेटली जो है वो उसको जो उसकी पोजीशन होगी मीन पोजीशन से, चाहे लेफ्ट या राइट की तरफ, ठीक है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है। अब अल्टीमेटली जैसे कोई गिटार बजा रहा है, तो जितना ज्यादा आप उसकी गिटार की स्ट्रिंग को जो है एम्पलीट्यूड को बढ़ा सकते हो, जितना ज्यादा आप उसको प्लग करोगे, ठीक है, तो हम उसकी जो है एम्पलीट्यूड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं, जो एम्पलीट्यूड है वाइब्रेशंस का। ठीक है, कैसे भला? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्लकिंग हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग को कितना आप जो है प्लग करते हो। ठीक है बच्चों, तो ये था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड is the maximum displacement of a vibrating body from its mean position on either side. अब टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड मीन्स कितना समय लिया उस वाइब्रेटिंग बॉडी ने एक पूरी वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। मीन्स एक जगह से दूसरी जगह तक आने के लिए उसने कितना समय लिया एक पूरी की पूरी जो है वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। मीन्स द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी फॉर वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। इसको हम कैपिटल लेटर टी के साथ भी डिनोट करते हैं। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो कितनी वाइब्रेशंस हम कहते हैं 1 सेकेंड में हो रही हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। मीन्स द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसीलिए बेटा हम कहते हैं कि अगर एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मान के चलो कि एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट करता है वो 100 वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है 1 सेकेंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 100 हर्ट्ज। क्योंकि फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज HERTZ हर्ट्ज यूनिट में मेजर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं और फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाइब्रेशंस के। और मैंने आपको बताया कि वाइब्रेशंस की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस होती है, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं करेगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, या अलग अलग प्रकार के जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं, वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को निकालते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी साउंड वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के द्वारा। लेकिन बेटा इन सब की जो एम्पलीट्यूड होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सारे ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट होती है। तो हर एक प्रकार की साउंड जो है उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक जिसे हम लाउडनेस कहते हैं और दूसरा जिसे हम पिच कहते हैं। अब हम लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस जो है वो एक मेजर होता है हैवीनेस का, साउंड का, कि कितना भारीपन है, जो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, साउंड की वाइब्रेशंस के। वाइब्रेशंस जो हैं लार्ज एम्पलीट्यूड की वो बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस करती हैं, बहुत
लाउड साउंड आती है वहां से। लेकिन अगर वाइब्रेशन जो है एम्पलीट्यूड कम है तो वो सॉफ्ट या लो साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों इसीलिए हम कहते हैं कि जो लाउडनेस है साउंड की, जो भी प्रोड्यूस की जाती है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के जरिए, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? फोर्स के ऊपर, कि कितनी फोर्स हमने एक्सर्ट की है वाइब्रेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसीलिए हम कहते हैं कि लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के ऊपर, और ये मेजर करने में हेल्प करती है कि हैवीनेस जो है साउंड की कितनी है। और इसीलिए हम ये कहते हैं बेटा, जो भी लाउडनेस है ये ट्रांसफर करती है ज्यादा एनर्जी हमारे कानों में, और इसीलिए जो इंसान हैं, जो मेन होते हैं, उनकी हैवी वॉइस होती है, भारी आवाज होती है, इसी लाउडनेस की वजह से। ठीक है, हमारे कान जो हैं बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं अलग अलग प्रकार की डिफरेंट साउंड्स को। ठीक है, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग होती है तो बच्चों हम यहां से कह सकते हैं कि जो लाउडनेस होती है वो किससे रिलेट करती है? इंटेंसिटी के साथ, साउंड की, कि साउंड की इंटेंसिटी कितनी है। और आपको पता है कि इसको हम जो है किस में मेजर करते हैं? यस, इसको हम मेजर करते हैं डेसिबल में। किस में मेजर करते हैं? डेसिमल में बेटा। तो आपको पता होगा कि जैसे जेट एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी आवाज, जितने भी होते हैं, गन शॉट्स की आवाज, आपकी हैवी ट्रैफिक की आवाज, टाइपराइटर की आवाज, जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इन सब की जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, जो इंटेंसिटी है साउंड की, सबकी डिफरेंट होती है, जिसको हम डेसिबल में मेजर करते हैं। जैसे जेट एयरक्राफ्ट है, उसकी 130 डेसिबल होती है। और अगर आप जो है हैवी ट्रैफिक की बात करें तो 70 to 80 रहती है। टाइपराइटर की 60 रहती है। जो हम आम कन्वर्सेशन करते हैं एक दूसरे के साथ, जो प्रॉपर तरीके से बातचीत करते हैं, वो 50 डेसिबल के करीब रहती है। और जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है ना, जो हम बर्दाश्त कर सकते हैं, आवाज को सुन सकते हैं, वो 120 डेसिबल है। और सबसे कम जो उसकी है वो 0 डेसिबल, जिसको जो सुनाई नहीं देता। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर 120 से ज्यादा हो जाए तो हमारे कान में दर्द होना शुरू हो जाएगी, हम उस आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों ये था लाउडनेस। अब हम बताएंगे पिच किसे कहते हैं। तो पिच क्या है? ये एक हम कहते हैं इज द मेजर ऑफ श्रिलनेस ऑफ ए साउंड। श्रिलनेस, कम कपाहट कितनी है। तो हायर द पिच, जितनी ज्यादा पिच ज्यादा होगी उतनी ज्यादा श्रिलनेस ज्यादा होगी। तो आपको पता है पिच, मैंने बताया जिस प्रकार से लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, उसी प्रकार से पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और पिच हम कहते हैं इट इज द मेजर ऑफ श्रिलनेस ऑफ साउंड। और ये कभी भी जो है कितनी एनर्जी हमारे कानों ने रिसीव की है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैन जो है उनमें हैवी वॉइस होती है लाउडनेस की वजह से, लेकिन वुमेन में श्रिलिंग वॉइस होती है किसकी वजह से? यस, पिच की वजह से। PITCH, पिच की वजह से होती है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि अभी आपने सुना लाउडनेस और जो पिच है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं साउंड की। आपने सुना ना मॉस्किटो के बारे में, जब वो आवाज करता है तो मॉस्किटो जो है वो भी एक हाई पिच साउंड को प्रोड्यूस करता है जब वो अपने विंग्स को वाइब्रेट करता है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। और जो हाथी हैं, एलिफेंट्स, वो भी जो है बहुत आसानी से जो है पहचान लेते हैं लो पिचेस को, दैट इज अप टू 5 हर्ट्ज की। और इवन की जो डॉल्फिन्स होती हैं, डॉल्फिन भी जो है वो हाई पिचेस को डिटेक्ट कर लेती हैं बहुत आसानी से कम भी कितनी भला? दैट इज 2 लाख हर्ट्ज। यस, 2 लाख हर्ट्ज। हमने बेटा आपको बार बार बताया कि हम जो है अपने आगे पीछे अलग अलग प्रकार की आवाज़ों को सुनते हैं, है ना। तो क्या हर बार जो है वो सारी जो आवाज़ आप सुनते हो, वो क्या आपको सारी आवाज़ें अच्छी लगती हैं? सब आवाज़ें क्या आपको अच्छी लगती हैं? कई बार कुछ आवाज़ आपको बहुत मीठी लगती है, मधुर लगती है, और कई बार वही आवाज़ें जो हैं आपको अच्छा नहीं लगता सुनना, आप अपने कानों को बंद कर लेते हैं। तो कई बार जो है आपको जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं उन आवाज़ों को सुनना। बहुत ट्रैफिक का शोर होगा,
हॉर्न्स बज रहे हैं, आप उनको आवाज़ों को सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। आपके आगे पीछे कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे ड्रिलिंग हो रही है, तो आपकी पढ़ाई में भी जो है वो डिस्टरबेंस होगी। तो ये जो डिस्टरबेंस जो पैदा हो रही है, ठीक है, जो आपके आगे पीछे कंस्ट्रक्शन साइट से हो रही है, म्यूजिक से हो रही है, या जो लाउड म्यूजिक बजाते हैं उनकी वजह से हो रही है, तो वो सूदिंग नहीं है आपके ईयर्स के लिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉइज। यस, वेरी गुड। हम उसको क्या बोलेंगे? नॉइज। जैसे आप सब बच्चे क्लास में टीचर नहीं है तो आप सब हंगामा करते हैं, है ना? सब बच्चे एक साथ बोलना शुरू कर देंगे, लेकिन जैसे ही क्लास में टीचर आएंगे तो सब शांत होकर बैठ जाते हैं। तो वो जो सब आपकी आवाजें होती है ना, एक वहां से बोल रहा है, दूसरा कहीं और से बोल रहा है, तो ये सारी आवाजें मिक्स जब हो जाती हैं तो क्या कहती हैं? नॉइस। ये कहलाती हैं नॉइस। ठीक है। तो दूसरी तरफ बहुत सारी आवाजें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, धीरे धीरे बजाए जाएं, वायलिन बजाया जाए, गिटार बजाया जाए, हारमोनियम बजाया जाए, ये बहुत सूदिंग इफेक्ट देते हैं हमारे कानों को। तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूजिक बोलेंगे। वेरी गुड। अब बहुत सारी जो है आवाज़ों से आप बहुत जल्दी फेमिलियर हो जाते हो। तो बेटा आपने सुना ही है, जिस प्रकार से आपने सुना है एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, इसी प्रकार से नॉइज पोल्यूशन भी होता है। तो जो आवाज़ हमारे कानों को अच्छी लगे वो म्यूजिक, जो हमारे कानों को इरिटेट करे वो नॉइज। तो इसीलिए हम ये कहते हैं बच्चों कि आपने जो है जो भी अनवांटेड, जो आप कहते हो ना गैसेस या पार्टिकल्स हवा में होंगे, तो वो आपको क्या कहलाएंगे? वेरी गुड, एयर पोल्यूशन। लेकिन पानी में जो गंदगी होगी, वाटर पोल्यूशन। इसी तरह से हम कहते हैं कि जो अनवांटेड जो साउंड जो आपके आगे पीछे होगी एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा होगी, उसे आप क्या कहोगे? नॉइस पोल्यूशन कहोगे। अब एक पेन कॉपी लेकर नोट करो, ठीक है, खुद बताओ, खुद लिखो कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं आपके आगे पीछे जो आपको इरिटेट भी करती हैं, सूदिंग इफेक्ट भी नहीं देती और बहुत ज्यादा नॉइस को भी क्रिएट करती हैं। बहुत सारे बेटा कारण होते हैं नॉइस पोल्यूशन के। जैसे गाड़ियां लोग चलाते हैं, लेकिन उनकी आदत बन चुकी है बार बार हॉर्न बजाना, पा 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 पा, ऐसे जो है वो आवाजें निकालते हैं। क्रैकर्स जब पटाखे वगैरह चलाते हैं उसकी आवाज बहुत ज्यादा होती है। मशीन्स की आवाज, लाउड स्पीकर्स की आवाज, ये सारे ऐसे हैं जो हम अपने घरों में भी देखते हैं कि जो नॉइज पैदा करते हैं। अगर आप तेज आवाज में टीवी चलाओ, म्यूजिक सिस्टम चलाओ, रेडियो चलाओ हाई वॉल्यूम्स में, आपके डेजर्ट कूलर्स हैं, एयर कंडीशनर्स हैं, किचन के अप्लायंसेस हैं, ये सारे के सारे किसको प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं नॉइज पोल्यूशन को। यस, बहुत ज्यादा ये जो है नॉइज क्रिएट करते हैं। और बच्चों इसके नॉइज पोल्यूशन के बहुत सारे नुकसान भी हैं हमारे लिए। और आपको पता है कि जो भी एक्सेसिव नॉइज जो होगी आपके आगे पीछे, इससे हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट हो जाते हैं। जैसे नींद ना आना, हाइपरटेंशन जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, एंजाइटी हो जाना, और बहुत सारे जो है हेल्थ डिसऑर्डर्स भी जो हैं वो इस नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। तो एक कोई भी जो है नहीं चाहेगा कि उसकी नींद खराब हो, उसको जो है कोई एंजाइटी हो, तो इसके लिए हमें कम से कम जो है नॉइज को क्रिएट करना चाहिए। ठीक है। और कोई भी आदमी अगर जो है लगातार मैं कहता हूं कि इस आवाजों के संपर्क में आता है, ठीक है, तो कोई भी आदमी जो है लगातार जो है लाउड साउंड्स को सुनता है, काम करता है वहां पर, तो कई बार जो है उसकी टेम्पररी या कई बार जो है परमानेंट जो है हियरिंग लॉस भी हो सकता है, यानी कि उसकी सुनने की शक्ति जो है वो भी जा सकती है। तो बच्चों हम बहुत सारे कदम उठा सकते हैं नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए। और नॉइस पोल्यूशन को रोकने के लिए जो है हम क्या क्या कदम उठा सकते हैं, मुझे लगता है कि आप सबको भी पता होगा कि नॉइस जो है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और नॉइस को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला ये है कि साइलेंस डिवाइसेस हमें लगाएं
हम इंस्टॉल करें एयरक्राफ्ट इंजन्स में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में और अपने आगे पीछे। और सबसे अच्छा जो है वो क्या है कि हम एहतियात बरतें, हम जो है इनको पोल्यूट ना होने दें, एयर को पोल्यूट ना होने दें। और उसके लिए हम रोड साइड्स पे प्लांट्स लगा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट एब्जॉर्बर्स हैं नॉइस के। इन म्यूजिक सिस्टम्स को जो इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं जो नॉइस पैदा करते हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि जो हमने साउंड पार्ट 2 आज आपके साथ डिस्कस किया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स। Thank you very much. Have a nice day. God bless you all.